नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस अमृता पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं G20 से संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो में भारत की अध्यक्षता में अभी तक अप्रैल 2023 तक कहाँ-कहाँ कितनी मीटिंग्स और किस जगह हुई है, मैं उनसे संबंधित ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में G20 क्या है, कितने मेंबर्स हैं, उनके बारे में इसमें जानकारी है। इसलिए इस वीडियो को मैं कहूँगा अंत तक देखिएगा। और मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। पहला है कि G20 की स्थापना कब हुई है। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, मतलब 1999 में। और उस टाइम क्या था कि वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए ये वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर एक मंच के रूप में, चर्चा करने के मंच के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें फिर क्या हुआ था कि अब तो आपने देखा होगा सब जो मेंबर्स हैं उनके प्रेसिडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं साथ साथ। अब 2008 से क्या हुआ कि 2008 से सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष और प्रधान भी इसमें सम्मेलन में भाग लेने लगे। 2008 से ध्यान रखिएगा। और इसका एजेंडा क्या है, एजेंडा G20 का क्या है? आर्थिक मुद्दों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार का विरोध। ध्यान रखिएगा, ये इसके एजेंडे में है। और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो में आप देखिएगा कि जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगला ये है कि G20 के मेंबर्स कौन कौन से, ये प्रश्न बन जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा। अभी क्योंकि G20 काफ़ी मूवमेंट कर रहा है और मुझे लगता है कि इसमें एक बार एक दो प्रश्न तो मुझे उम्मीद है कि करंट से इसमें पूछ लेगा वो ज़रूर, यूपीपीसीएस परीक्षा में। और इसमें क्या है, G20 के सदस्य कितने हैं? इसमें सदस्य 19 देश और एक यूरोपीय संघ। तो टोटल कितना हो गया? 20। इसके सदस्य देश कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है और भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ध्यान रखिएगा, ये 20 मेंबर्स हैं, इसमें 19 कंट्री और एक यूरोपीय संघ है। और एक प्रश्न ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। और अभी जो हुआ था इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था G20 का सम्मेलन, और भारत में 2023 में है और ब्राज़ील का 2024 में है, नेक्स्ट ईयर। अब आती है बात भारत की, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ ये क्या कह रहा है कि G20 और भारत 2023 लोगो और विषय क्या क्या है। ध्यान रखिए, इसका लोगो क्या क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि G20 का लोगो है, वो लोगो भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स बनता है G20 का लोगो। और इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी के ग्रहों को प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के ग्रहों को भी प्रस्तुत किया गया है। और इसका जो जो थीम है इस बार की भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत, वो थीम है, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुझे 100% लग रहा है कि उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न जरूर इस बार बनेगा। इसका क्या है, थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, या ये एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला ये क्या है कि G20 की अध्यक्षता में भारत में ग्रुप मीटिंग, ये आपको कन्फ्यूजन में रहेंगी। और मैं ये कहूँगा एक बार वीडियो को आप देखिएगा जरूर, आपको खुद थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। और मैंने क्या किया है कि हर मीटिंग, फर्स्ट और सेकंड मीटिंग को एक ही साथ कोलेट किया हुआ है। कोलेट से मतलब क्या है कि मैंने एक ही पॉइंट्स में लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये मीटिंग कहाँ कहाँ किस किस तरह से हुई है। और ये क्या है, G20 की अध्यक्षता में भारत के शेरपा कौन है? ध्यान रखिएगा, अमिताभ कांत है। और भारत की अध्यक्षता कब ग्रहण करी है? 1 दिसंबर 2022 को। भारत ने G20 की अध्यक्षता कब ग्रहण की थी? 1 दिसंबर 2022 को। और भारत की जो अब ये यहाँ से मीटिंग्स आपकी ग्रुप मीटिंग शुरू हो रही है। और मैंने ये देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको कि G20 की भारत की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? उदयपुर। ध्यान रखिएगा, पहली शेरपा बैठक उदयपुर में और दूसरी शेरपा बैठक कहाँ हुई थी? कुमारकोम, केरल में। मैंने इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि सब मीटिंग्स का मैंने फर्स्ट और सेकंड कहाँ कहाँ हुई है, और जो ये डेटा मुझे मिला है मैंने सब आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगला प्रश्न है इसमें, अब ये कह रहा है कि दूसरी मीटिंग जो बता रहा है, इसमें मीटिंग ये कह रहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली
G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बेंगलुरु। और दूसरी फ्रेमवर्क मीटिंग वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई थी? चेन्नई। ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस पॉइंट्स के साथ ही एक फर्स्ट और सेकंड उठाया हुआ है। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक पहली कहाँ हुई थी? बेंगलुरु। और दूसरी कहाँ हुई थी? चेन्नई। डेट चेंज होंगी, मैंने डेट नहीं डाली, इस वजह से आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। मैंने एक पॉइंट यहाँ रखा हुआ है सीधा कि पहली और दूसरी जो अप्रैल 2023 तक है, जो जब से 2022 से लेके जब तक अध्यक्षता ग्रहण करिए उसके बाद, और 23 अप्रैल 2023 तक का डाटा है। मैंने सारा डेटा नहीं लिया अभी। भारत की G20 की अध्यक्षता में अंतर्गत डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। और दूसरी कहाँ हुई थी? कुमारकुम, केरल में। ध्यान रखिएगा, दूसरी हुई है कुमारकुम, केरल में। अगला प्रश्न है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये वर्चुअल मोड में की गई थी। इसका कोई स्थान नहीं था, इसको वर्चुअल मोड में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? पुणे। और दूसरी कहाँ हुई थी? विशाखापत्तनम। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने फर्स्ट और डेट नहीं दिया, तो नहीं दिया है कि कंफ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि प्रश्न वो पूछेगा, वो फर्स्ट और सेकंड भी पूछेगा कि पहली और दूसरी कहाँ हुई। मुझे उम्मीद करता हूँ ये, क्योंकि इससे ज़्यादा डेटा कुछ इसमें है नहीं। और अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तिरुवनंतपुरम। और इसका अगला प्रश्न है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? चंडीगढ़। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक, क्योंकि अब की बार क्या होगा कि बैठक हैं काफ़ी, और आपके लिए कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा वो ये दे देगा। और ये कहाँ हुई थी? चेन्नई। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको लगातार वीडियो मिलने वाले हैं। और मैं ये कहूँगा कि इस चैनल पर आप बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन के लिए यही सब कुछ है। अगला प्रश्न है कि दूसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? अमृतसर। ध्यान रखिएगा, पहली कहाँ हुई थी? चेन्नई में। और दूसरी हुई है अमृतसर में, वर्किंग ग्रुप की, एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? गुवाहाटी। और दूसरी कहाँ हुई थी? वो हुई उदयपुर। ध्यान रखिएगा, पहली गुवाहाटी, दूसरा उदयपुर। थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर आप एक बार नया डाल लेंगे ना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि डेटा मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है कि डेट से नहीं दिया मैंने, डेट में फिर रिपीट करता जा रहा हूँ कि डेट से यदि मैं देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता में पहला G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? जोधपुर। और दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? असम। क्योंकि परीक्षा में इस बार सीट्स कम है और कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैं कहूँगा कि एक एक प्रश्न के लिए काफ़ी फाइट होने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, गुजरात के कच्छ में। टूरिज्म, पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक गुजरात के कच्छ में। और दूसरी कहाँ हुई थी? सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहला पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, दूसरी बैठक कहाँ हुई थी इसकी? गांधीनगर। पहली बेंगलुरु पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु, और दूसरी गांधीनगर। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? खजुराहो, मध्य प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
और ये कह रहे हैं डिजिटल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यूपी में अभी जो हुआ है उसी से मैं संबंधित ये वीडियो सॉरी ये प्रश्न है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, यह महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस परीक्षा में हो सकता है कि लखनऊ में ये पूछ ले जरूर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? इंदौर। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी वित्त और सेंट्रल बैंक ड्यूटी की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दो प्रश्न ध्यान रखिएगा, दूसरी और पहली, वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, और दूसरी वित्त और सेंट्रल बैंक ड्यूटी की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बेंगलुरु। ये दोनों बैठक कहाँ गई आयोजित की गई थी? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, भारत की महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला, ये प्रश्न बन सकता है कि क्योंकि भ्रष्टाचार करप्शन का मुद्दा खूब चल रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गुरुग्राम, हरियाणा। ध्यान रखिएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? गांधीनगर। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि आपको एक दो बार वीडियो देखना पड़ेगा, आपको मैं पूरा फिल्टर करके इसमें दे रहा हूँ, आपको ये फिर तितर बितर मिलेगा कौन सी कब हुई, तो आप लोग कन्फ्यूजन में ना हो। तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में अब जितनी मैं मीटिंग्स थी जो अप्रैल 2023 तक थी दोस्तों, तो अभी तक मैं डेटा मिला था और वो मैंने डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। और ये मेरे ख्याल से 10 मिनट का वीडियो भी होगा जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगा इस वीडियो को। तो मैं कहूँगा कि एक दो प्रश्न तो उम्मीद करता हूँ इससे बन जाए। चलिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा फिर दोबारा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि कुछ लग रहा है आपको चेंजेस करने के लिए कि मैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।